तो ये एक और स्तूप है। सांची की खोज 1818 में हुई थी और जब तक ये जो विश्व प्रसिद्ध स्थल है वो आप यही समझिए एक अंधकार में था। 1818 में रॉयल रॉलेट जो एक भूगर्भ शास्त्री थे, आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने यहाँ की खोज की थी और 1854 के लगभग जो लॉर्ड कनिंघम थे जो कि आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने यहाँ सर्वे किया था। यहाँ 8वीं शताब्दी के कुछ मंडप हैं जो कि लकड़ी के बने थे, बाद में जल गए, तो फिर उनके लिए डबल से दूसरी शताब्दी में खड़ा किया गया। जैसे कि इस पर आप देख सकते हैं कुछ जो गरुड़ लिपि है उसमें कुछ लिखा है, हालांकि मुझे नहीं आती, पर इनमें कुछ लिखा है। क्या था कि उस समय जो सांची था वो एक अंधकार में था, तो लोग बागों ने बहुत से सामान अपने घर ले जाकर रखे थे, तो इसलिए जो प्राचीन स्थल है उसकी आज अहमियत उस समय बहुत कम हो गई थी। लोगों ने नहीं समझा कि भाई ये क्या है क्या नहीं, जो नहीं अच्छा लगा वो सब वो घर ले गए और अपने घर को सजा लिया। ये हम आ गए हैं दूसरे स्तूप के पास। छोटे छोटे करके लगभग 64 स्तूप हैं जिसमें से 3 मुख्य हैं। अब हम देखने आए हैं एक पुरातात्विक, दूसरा एक और साक्ष्य यहाँ पर है। देखिए ये जो है बौद्ध जो लोग हैं, जो बौद्ध अनुयायी थे, उनके रहने के लिए कुछ व्रत बनाए गए हैं, कुछ कोठरी सी वगैरह बनी हुई है और इसमें ब्राह्मण धर्म के कुछ चिन्ह भी दिखाई देते हैं हमें, जिससे पता चलता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, जो भी आर्किटेक्चर है, उसकी रचना गुप्त पीरियड में हुई थी। क्योंकि हमको पता है कि गुप्त पीरियड में ब्राह्मण एक उत्कर्ष पे थे और इस मॉन्यूमेंट जो आर्किटेक्चर है उसमें हमें ब्राह्मण होता कुछ सिंबल्स मिले हैं, प्रतीक मिले हैं, जैसे कि यक्ष यक्षिणी है, इसके अंदर शायद बुद्ध प्रतिमा है जहाँ तक मुझे पता है, और लगता है कि इसके अंदर जो है वो, जी मेरा शक बिल्कुल सही था, और ये परिक्रमा मार्ग है और ये देख सकते हैं खंडित मूर्ति है यहाँ पर, और ये हमारी ये यक्ष यक्षिणी है। क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था यहाँ जो वैदिक सभ्यता के जो प्रतीक है वो कुछ मिले हमारे लिए, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ वगैरह। देखिए यहाँ जो बौद्ध मूर्ति है उसके ऊपर प्रभामंडल है। कंधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला का एक बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो मूर्तियाँ क्या कह रही हैं ये तो एक इतिहासकार भी आज विवाद का विषय है। तो ये है हमारे, देखिए ये है बुद्ध की मूर्ति और पीछे प्रभामंडल है, साथ ही साथ लगता है इन्होंने जनेऊ भी धारण कर रखा है। और यहाँ पर भी हम कंधार और मथुरा मूर्ति कला में एक डिफरेंस देख रहे हैं। ऊपर एक यक्ष बना हुआ है, देखिए यक्ष, ये आपको दिखा रहा होगा यक्ष, शायद जो बुद्ध अनुयायी थे, भिक्षुणी थी, जो भी बुद्ध के अनुयायी थे भिक्षु भिक्षुणी, उनके रहने के लिए शायद होगा ये। देखिए तो ये है पूरा, ये जो है मेरे हिसाब से ये नॉर्थ साइड है, इसका जो मंदिर है, माफ कीजिए स्तूप है, उसका नॉर्थ साइड है ये बिहारी है जहाँ बौद्ध भिक्षुणी और भिक्षु रहते थे। ये बौद्ध बिहारी है, जैसे कि वहाँ लिखा भी है बौद्ध बिहार। बिहार ऐसे ही हुआ करते थे, यहाँ जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग तपस्या एक तरीके से एक तपस्या करते थे बैठकर। बहुत से जो अवशेष है वो खंडित हो चुके हैं क्योंकि ये समय का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड निकला है बीच में। मुख्य सांची का स्तूप